वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी अमेरिका का सफर हुआ, ये हजरत जी का इज्तिमा था। तकरीबन 1 साल पहले ये इज्तिमा तय हुआ था। मोनाको के अंदर में हजरत जी अमेरिका वालों को इज्तिमा की तारीफ दी थी और जो तारीखें मशवरे से यहाँ तय हुई थी, जिस वक्त वो लोग अपने मुल्क में वापस लौटे, अल्लाह की शान, जिस जगह पर इज्तिमा करना तय हुआ उस जगह पर एक कन्वेंशन सेंटर था, रोजमाउंट कन्वेंशन के नाम से, बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है। उसके अंदर 1 लाख लोग एकोमोडेट हो सकते, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अंडर दी रूफ सारा ढका हुआ, सारा एसी का साथ। तो उस कन्वेंशन सेंटर से जब बात करने के लिए गए तो उसने जब कैलेंडर निकाला तो उसकी बुकिंग में वही 3 दिन खाली थे जिस 3 दिन का मोनाको में मुशर्रफ हुआ। अमेरिका वालों को समझ में आ गया उस वक्त कि ये पहला कदम है अल्लाह की नुसरत का जो हम देख रहे हैं। पहले कदम पर नुसरत नजर है। और फिर एक खास बात इस इज्तिमा की ये है कि इज्तिमा तबलीग की तारीख के 100 साल बाद हुआ। 1924 के आखिर और 1925 के शुरू में हजरत जी मौलाना इलियास साहब मेवात के अंदर में इज्तिमा किया करते थे और इस काम को शुरू किया। 100 साल बाद जाकर 2025 में अमेरिका में अल्लाह इज्तिमा करा रहे हैं। और उस वक्त जब इब्तदाई दौर था, उस इब्तदाई दौर के अंदर में अब्दुल गनी एक नाम का एक लड़का था जो मेवात के किसी इलाके में गश्त किया करता था। तो वो हजरत के पास आकर कहने लगा कि हजरत मैं मुस्तकिल गश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस गश्त करने का कोई असर नहीं हो रहा, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। हजरत ने फरमाया, उसने हजरत से ये फरमाया कि हजरत क्या मैं इलाका बदल दूँ, मोहल्ला बदल दूँ, ताकि मैं वहाँ जाकर काम करूँ, शायद तो वहाँ सुन लें। हजरत ने उससे फरमाया, अब्दुल गनी तुम गश्त करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी इन गश्तों के असरात को अमेरिका पर डाल रहा है। हमारे बड़ों का विजन, उनकी सोच और उनका जो हदफ था वो बहुत ऊंचा था। एक मरतबा मंजूर नुमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकतुहुम के साथ यूरोप के सफ़र पे हवाई जहाज़ में थे, प्लेन का सफ़र कर रहे थे। तो नमाज का वक्त हुआ तो मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकतुहुम से कहा कि पायलट से पूछ लो किबला किधर है ताकि हम उस नमाज पढ़ लें। तो ये गए उससे बात करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं वजू से हूँ, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम जमात कर लेंगे। वो आया और जमात हुई, और जमात होने के बाद उसने पूछा किधर का इरादा है। तो जिस तकाजे के लिए हजरत जा रहे थे दोनों अपना तकाजा बताया कि यूरोप के किसी सफ़र पे थे। तो उस पायलट ने फौरन उनसे कहा कि बेल्जियम में हजरत जी का इज्तिमा है, 1980 के आसपास की बात है। बेल्जियम में हजरत जी का इज्तिमा है, आप दोनों वहाँ ज़रूर तशरीफ लाना, जब यूरोप आए हैं तो वहाँ आ जाइए। जैसे ये जुमला सुना तो मंजूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैह कर खुशी भरे, एकाहती भरे, बेचैन हो गए। तो मौलाना सज्जाद साहब ने उनसे पूछा, अब्बा क्या बात है, तबीयत में कोई बिगाड़ है, आप ऐसे बेचैन हो गए। कहने लगे कि एक मरतबा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया था कि मौलाना आपको इस काम का यकीन उस वक्त आएगा जब हवाओं में कोई पायलट आपकी तश्कील करेगा। ये विजन है। हजरत के गुजर जाने के कई सालों के बाद ये बात पेश आ रही है। 100 साल के बाद अमेरिका का इज्तिमा हुआ और ये इज्तिमा तारीखी इज्तिमा था, कोई ऐसा मामूली इज्तिमा नहीं था। गैबी मददों के नुज़ूल को आँखों से देखने वाला इज्तिमा था। अजीब कैफियत थे उस इज्तिमा की। उस सरजमीन पे इज्तिमा का हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी मेरे दोस्तों बुजुर्ग। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तकाजे बहुत ज़्यादा थे। उन तकाज़ों के बीच में से काम करना था। निज़ामुद्दीन से जमात बनाई गई
और वो जमात तकाजे के अनुमान से वहाँ अप्रैल के अवाखिर में पहुँची, तकरीबन 28-29 अप्रैल के आसपास पहुँची। पहली, दूसरी और तीसरी मई को उनका नेशनल मशवरा था। उस नेशनल मशवरे के अंदर में सारी जमात मौजूद थी। उन्होंने सोचा कि सारे मुल्क में कैसे काम करेंगे। बहुत बड़ा दायरा है, हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है अमेरिका, और उनके अंदर में उनकी जो मुल्क के अंदर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो फ्लाइट है वो तकरीबन 6.5-7 घंटे की फ्लाइट है। अपन लोग यहाँ से इथोपिया चले जाते हैं, आप यहाँ से सऊदी अरब चले जाते हैं तो वो 4-5 घंटे में पहुँच जाते हैं। उनके मुल्क के अंदर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए उसकी फ्लाइट का जो टाइम है वो तकरीबन 6.5 घंटे का टाइम है। आप अंदाज़ा करिए कितना बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सारी चौड़ाई और लंबाई के अंदर में काम की तरतीब को कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा तकादा था। जब बैठकर सारे साथियों को साथ में लेकर सोचा गया तो उस सोचने के बाद में ये बात तय हुई कि इनके 6 रीजन हैं। सारा अमेरिका के जितने स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट को 6 रीजनों में बांटा गया, और वो 6 किसी रीजन में 12 स्टेट्स हैं या 12 हल्के वो कहते हैं उनकी ज़बान में, उसको हल्के कहते हैं। तो वो एक हल्के के अंदर में एक स्टेट हो सकता है, या स्टेट के नीचे की जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या सिटी कहते हैं तो वैसे सिटीज़ हो सकते हैं। ऐसे 12 एक रीजन में, किसी रीजन में 5, किसी रीजन में 8, इस तरह के उनके हल्के हैं जिनको वो हल्के कहते हैं। तो मशवरा ये हुआ कि हर रीजन में ये जमात 1 हफ्ता लगाएगी। हमारे पास 8 हफ्ते थे इज्तिमा तक, तो हमने ये तय किया कि 6 रीजन में 6 हफ्ते लगाएंगे, बाकी के 2 हफ्ते वो अमेरिका में लगाएंगे, यानी शिकागो में लगाएंगे जहाँ इज्तिमा है। अल्लाह की शान, जब सफ़र शुरू हुआ तो हमारी जमात के ज़िम्मेदार मुफ्ती शहजाद साहब थे, तो उन्होंने सारी जमात को जमा करके ये कहा, देखो ये जमात जो हम जा रहे हैं ये सारा का सारा खर्चे का मामला है। आप लोग में से अगर कोई इस तकाजे को किसी वजह से पूरा नहीं कर सकते तो वो मुकाम पर उमूमी वक्त किसी एक जमात के साथ जोड़ेंगे, उनके साथ गुजार लेना। बाकी जितना खर्चा होगा सारी जमात उठाएगी। मुकामी लोगों की गाड़ियां भी अगर होगी तो उसमें पेट्रोल जमात चलाएगी, और अगर किसी वजह से मुल्क के अंदर में ट्रेन से सफ़र करना पड़ रहा है तो ये इसका खर्चा भी जमात उठाएगी। अल्लाह की शान, खर्चे के एतबार से ये था कि मिनिमम 3 लाख का खर्चा 2 महीने में और मैक्सिमम 17 लाख का खर्चा हुआ। ये जमात तकरीबन 50 आदमियों तक हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि इसको और मुल्कों के लोगों को इसके साथ जोड़े थे तकाजे की जमात में, तो मुल्कों के जिम्मेदार थे। मलेशिया की पूरी शुरा थी, मलेशिया की जितनी शुरा है वो सारी की सारी शुरा अमेरिका में थी। और आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी और डर भी होगा, मैं डरते हुए भी आपको ये बात सुना रहा हूँ। मलेशिया की तकरीबन 60 जमातें अमेरिका में काम कर रही थी, 60 जमातें। और उन जमातों की खूबी ये थी, एयरपोर्ट से उतरते थे, गाड़ी अपनी खुद किराए की लेकर मरकज पहुंचते थे, उनके रहने का, उनको लेने आने का इंतज़ाम फला कुछ नहीं था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सारे तकाजे मलेशिया वालों ने ले उड़े हैं। उनके तीसरे साल की जमात, उनके उलमा की जमात, उनके जिम्मेदारों की जमात, सारा मुल्क उनका खाली था, वो अमेरिका के अंदर में थी। 60 जमातें, आप अंदाजा करिए, तकरीबन 400 मर्द और औरतें मलेशिया की वहां काम कर रही। मुफ्ती शहजाद साहब ने कहा किसी रहबर को एयरपोर्ट से फोन नहीं करना है कि हमको लेने के लिए आओ, हमारा इंतजाम बनाओ। आप अपनी गाड़ी का खुद इंतजाम करो, गाड़ी एयरपोर्ट पर मिलती है, जाके एयरपोर्ट से किराए से लो, अपना सफ़र खुद तय करेंगे। जमातें बना दी हर रीजन के एतबार से। जिस जमात को जाना था 1 हफ्ता उसी जगह काम करना था, 1 हफ्ते में सारे शहर के अंदर में काम की तरतीब को कायम करना था। और उसका तरीक़ाकार ये था कि जगह हम जाते थे, हमारे जाने से पहले हमको इत्तला करते थे कि आप किसी जगह जमा हो जाओ, तो वहाँ के जिम्मेदार अहबाब 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ जमा होते थे। अमेरिका जैसे शहर में लोगों से पैसे मांगा जाए तो पैसे देना आसान है, वक्त देना मुश्किल है। वक्त नहीं दे सकते, वहाँ घंटे के पैसे हैं, वहाँ हिसाब घंटों के एतबार से होता है।
हम आप समझते हैं तश्कीली मामले के अंदर में, मैं आपसे आगे बताऊंगा, हमारे कुछ 4 तकाजे देकर मशवरे में ये बात तय हुई कि आप 4 तकाजों के साथ उस मुल्क में जा रहे हैं। जिस जगह भी इज्तिमा हो, इन 4 तकाजों के साथ हमको काम करना है। उस तरीक़ेकार को लेकर वहाँ पर भेजा गया। पहला तकाजा जो हम उनके साथ रखते थे कि आपकी सारे जिम्मेदार साथी हमारे साथ जुड़ जाए। वहाँ पे जितनी लोकल जमातें हैं, हर स्टेट पे हमको मलेशिया की जमात मिली, वो मलेशिया की जमात को भी हमारे साथ जोड़ लेते थे। हम वहाँ पर जाकर एक 20-25 का हमला हो जाता था। उस 20-25 के हमले के सामने पहला तकाजा ये होता था कि हमारे को इस इज्तिमा से चिल्ले और 4 महीने की जमातें निकालना। अमेरिका के शहर में 4 महीने किसी को उसूल करना है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह माफ करे, आज हम बैरून की जमात बनाते हुए 70,000 कर्ज, 80,000 कर्ज, 1 लाख कर्ज, कोई 1.5 लाख बना लिया तो ऐसा रहता कि बस बहुत बड़ा काम हो गया। 4 महीने अगर किसी की लोकल तश्कील कर रहे हैं, उसकी अगर तनख्वाह $7,000 है, $7,000 उसकी माहाना तनख्वाह है। अगर $7,000 उसकी माहाना उसकी तनख्वाह है, 4 महीने के $28,000 होते हैं। $28,000 को आप 85 से ज़र्ब देकर देखिए, तकरीबन 25 लाख रुपए का उसके 4 महीने होते हैं। आप बताओ, हम में से कोई 25 लाख के खर्च के लिए तैयार हो जाएंगे? पहला तकाजा उनसे चिल्ले और 4 महीने की जमात, और ये इतना वाज़ेह था जाने वाली जमात के लिए, जरा भी मुतासिर होना नहीं है। बल्कि मुफ्ती साहब ने एक मरतबा अमेरिका वालों से कहा कि अगर आपको आपकी अमेरिकियत सर पर सवार है तो इज्तिमा आप करो, हम जा रहे हैं। यहाँ तो काम होगा काम के एतबार से, यहाँ पर ये अमेरिका है, यहाँ पे फला ऐसा है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ की चीज़ें ऐसे हैं, हम वो नहीं जानते। हम काम जानते हैं, काम लेकर आए हैं। अगर आप साथ दोगे तो हम काम करेंगे। वहाँ के लोगों ने इतना साथ दिया है जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। ऐसे सब वो आदमियों से मुलाकात हुई जो सालाना 4 महीने की तरतीब पर अमेरिका में है। आप अंदाजा करिए, सालाना 4 महीने। ये तो वो हैं जो मिनिमम उनका, मैं आपको बताया $7,000 तो ये इब्तिदाई तनख्वाह होती है। जो बड़े बड़े पोजीशन पे हैं उनकी तनख्वाह का अंदाजा, वो इलाकों के जिम्मेदार हैं और तकाज़ों पे चलते हैं, अब हमारी जमात वहाँ पहुँची, पहला तकाजा उनसे ये रखा कि चिल्ले और 4 महीने की जमातें हम सारे इलाके में तकसीम हो जाते थे। मस्जिदों के एतबार से, हलकों के एतबार से, एरियाज के एतबार से, जोन के एतबार से उस जगह पर ये 25-28 आदमी 2-2, 3-3, 4-4 की जमातें बनकर ये तकसीम हो जाते थे और जिस जगह जाते थे वहाँ सबको जोड़कर काम करते थे। पहला उनसे ये तकादा चिल्ले 4 महीने की जमातों का होता था और उसकी तश्कीलें करते थे। अल्लाह की शान, अमेरिका के इज्तिमा से 120 4 महीने की जमातें निकली और 35 जमातें मुल्कों के लिए निकली। वक्त कम है, मैं जल्दी कर आपको बताऊं। आगे ये हुआ कि दूसरी तश्कील उनसे ये करते थे कि जो गैर मुतहर्रिक साथी हैं उसको मुतहर्रिक करने के लिए मुलाकातें करो। सारे अमले को उस पर डालते थे काम पर कि गैर मुतहर्रिक साथी को मुतहर्रिक करना ये काम है। वो 4 महीने लगा लिया, चिल्ला लगा लिया, किसी वजह से हमारे साथ नहीं है, उसके हाथ पैर पकड़ो, उसकी दावत दो, उसके टूटी को हाथ लगाओ, काम के तकाजे समझाओ और उसको अपने साथ लो ताकि वो आपके साथ काम में साथ हो जाए। ये दूसरा तकाजा था, इस पर हम मेहनत शुरू कर देते थे। तीसरा तकाजा जो होता था वो इज्तिमात में लेके जाने की क्या तरतीब है, आपने क्या आज़म किया, कितने लोगों को लाएंगे। किसी इलाके से आज़म था कि हम 2000 आदमियों को लाएंगे। हम उनसे पूछते थे 2000 में कितने आप पूरे कर चुके, वो कहते 80 पूरे हो गए, 100 पूरे हो गए, बाकी 1900 को पूरा करने के क्या तरतीब होगी, उसका नज़म इसी 1 हफ्ते में बनाते थे। और फिर क्या थे, चौथी बात जो होती थी वो हर जगह पर मस्तूरात के जोड़ करते थे। इज्तिमा के उन्वान से निज़ामुद्दीन से इजाज़त दें, जब कहाँ उमूमी इज्तिमा हो वहाँ पर उमूमी एतबार से मस्तूरात के जोड़ करो ताकि मस्तूरात भी इसमें शरीक हो जाएं। तो मस्तूरात के जोड़ करते थे, नए नए जगहों पर सारी मस्तूरात को जोड़ते थे। एक इलाके के एतबार से, एक हल्के के एतबार से, एक जोन के एतबार से मस्तूरात वहाँ जुड़ती थी। उन मस्तूरात के सामने सारी कुर्बानी की बात रखकर उनसे 4 तकाजे उनके सामने रखते थे। पहला तकाजा ये रखते थे कि अपने मर्द अहबाब को अल्लाह के रास्ते में भेजो। दूसरा तकाजा वो ज़माना छुट्टियों का था स्टूडेंट्स की, तो वो छुट्टियाँ अपने बच्चों को जमात के भेजने का तकाजा। और तीसरा तकाजा उनसे ये रखते थे कि आप अपने इस इज्तिमा में अगर शिरकत करना चाहती हैं
दुआ के एतबार से, सदक़े के एतबार से, एतिकाफ के एतबार से, आपके रोज़े के एतबार से, जब आप ये काम कर लेंगे घर में रहते हुए, इज्तिमा के अंदर में आप शरीक हो जाएंगे। इन तरकीब जब देते थे तो अमेरिका के जैसे मुकाम पर सबों औरतों ने रोज़ा रखा है इज्तिमा की कामयाबी के लिए। आप अंदाज़ा करिए, वो मुल्क मटेरियलिस्टिक मुल्क है, वहाँ पर आप इमोशनल बातें करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। वहाँ ये बोलेंगे कि साहब सीधी सीधी बात करो, ये हमारा टाइम है, ये हमारा तकाजा है, आप बोलो करना क्या है। उसके हिसाब से वो लोग कुर्बानी पर ये चौथा काम उनसे करते थे। हर जगह पर स्टूडेंट्स का जोड़ करते थे। स्टूडेंट ये 4 काम हमारे ये तकाज़ों के साथ भेजे थे। 5वां काम हमारा ये होता था, एक हफ्ते की मेहनत के बाद सारी जो 25-30 आदमी हम बिखरे थे एक जगह जमा होकर जोड़ करते थे, और वो जोड़ हमारा हफ्ते के असर से होता था। और हर जगह पर एक इलाके में हम पहुंचे, डेनवर बोल के एक इलाका था। अल्लाह की शान, इस 2 महीने में सारे मुल्क का सफर करें। अमेरिका का सारा मुल्क कोई मामूली नहीं है। न्यू जर्सी गए, एक हफ्ता वहाँ लगाए, वापस आए, शिकागो रीजन में आए, एक हफ्ता वहाँ लगाए, वहाँ से डेनवर भेजा गया। डेनवर, शिकागो से डेनवर तकरीबन 15 घंटे का रास्ता है, गाड़ी से सफ़र हो रहा है। शिकागो से न्यू जर्सी का रास्ता तकरीबन 13 घंटे का है, गाड़ी से सफ़र हो रहा है। वहाँ से फिर डेनवर से सैन फ्रांसिस्को वहाँ पहुँचे 22 घंटे गाड़ी के अंदर में, रोड के ऊपर 22 घंटे गाड़ी में। गाड़ी चल रही है, गैस स्टेशन पर रुको। एक खास बात क्या थी, 2-3 खास बातें मैं आपको बताऊं। एक बात तो पहले मुबारकबाद देते चलूं आपको। पहली मुबारकबाद तो ये है, सारे सूबे आंध्रा से और खुसूसन हैदराबाद से ये सारा अमेरिका के इज्तिमा की कामयाबी का सहरा आप लोगों के सर पर है। जिन बच्चों को आपने यहाँ से स्टूडेंट्स के नाम पर मेहनतें कर जोड़ कर उनके वक्त लगवाए, उनके चिल्ले लगवाए, उनको तैयार किया, उनके मुल्क में जाने से पहले उनके 4 महीने लगा के भेजे, ये वही बच्चे थे जो सारे इज्तिमा को संभाले हुए थे। इलाकों के जिम्मेदार वही हैं, वही बच्चे जो इलाकों के जिम्मेदार हैं, ऐसे काम को लेकर चल रहे हैं, कुर्बानियों के साथ चल रहे हैं, उस फितने और फसाद के माहौल में सुन्नतों पे चल रहे हैं। ये जो आज का जो बच्चा नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स के जोड़ पर ये बच्चा नहीं है, ये सारे यूरोप के इस्लाम का जरिया है, अमेरिका के इस्लाम का जरिया है। अल्लाह की शान, जगह जगह पर इस्तकबाल में हमारे बच्चे तैयार हैं। आगे मैं आपको और कारगुजारी सुना, अल्लाह करे कि वक्त में बरकत हो। इससे फिर हम सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, 22 घंटे गैस स्टेशन के ऊपर, जहाँ जहाँ रास्ते में 25-30 किलोमीटर के आसपास पे गैस स्टेशन मिलते थे, वहाँ जाना। वहाँ पर आपको हर जगह पर वो शवर, टॉयलेट वगैरह का इंतजाम होता है। रिलीजियस फ्रीडम, ऐसा जबरदस्त मजहबी आज़ादी है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। आपको वहाँ के फिजा में महसूस होगा कि वहाँ पे आज़ादी है। आज़ादी के आपको कोई घूर के देखने वाला नहीं है। आप गैस स्टेशन पे नमाज पढ़ो, कोई आपको, बल्कि आपके लिबास को देख के बाद लोग करीब आ जाएंगे, ये आपका कुर्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, कहाँ बनाया आपको, कहाँ मिलता है ये, आपका जुब्बा अच्छा दिख रहा है। हमारा एक साथी साथ था, उसको एक खातून आके पूछने लगी, आई वांट दिस ड्रेस, वेयर आई गेट दिस ड्रेस। तो उन्हें बोलने लगा कि मैं इंडिया से सिला के मंगाया, अम्मा ये यहाँ नहीं मिलता। तो उसके ऊपर उसने कहा कि नो, आई वांट टू गिव माय पार्टनर, ही इज अ मुस्लिम, आई वांट टू गिव हिम दिस ड्रेस। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी आज़ादी है, काम की जरूरत है। अखलाक के बड़े उम्दा लोग हैं, बड़े अच्छे अखलाक, तहजीब, तमद्दुन, अगरचे कि वो किसी और वजह से अपनी तरकीब पर नहीं है, लेकिन अखलाक के एतबार से हमारे अखलाक उन्होंने पूरे ले चुके हैं। 100% अखलाक मुसलमानों के आप उनकी ज़िंदगी में देख सकते हैं। अल्लाह की शान। सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, सुबह फजर के बाद बैठे तो तहज्जुद में पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ से सैंडियागो गए, हमारी सैंडियागो की जमात भी आई हुई है, वहाँ पे भी पहुँचे। हर जगह पर इस्तकबाल, लोग तैयार हैं। वहाँ पर अलग अलग अफगान कम्युनिटी है, बर्मीज कम्युनिटी है, वहाँ पे एफ्रो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, इन लोगों में काम की तरतीबें बनी, मुलाकातें हुई, तरतीबें बनी, तश्कीलें हुई, इज्तिमा में आने की तरतीबें बनी। वहाँ से फिर हमारी जमात कैलिफोर्निया पहुँची, लॉस एंजलिस से फिर हमारी जमात को डैलस पहुँचे। ईद का वक्त आ गया था बीच में। इस ईद का जो हफ्ता था, बकरी ईद का जो हफ्ता था, उस हफ्ते में ये मशवरा हुआ कि हम अलास्का जाएंगे। हमारी जमात में से एक जमात अलास्का के लिए बनी,
तकरीबन 1200-1500 डॉलर का उस जगह से वहां पर मुल्क के अंदर का सफर था। अलास्का पहुंचे जहां पे 2 मस्जिदें, एक मस्जिद मिली, एक मुसल्ला मिला। वहां अलास्का के अंदर में मेहनतें हुई। आज तक अलास्का के अंदर में मस्जिद नहीं खुली थी। उस दिन मस्जिद के सदर ने कहा कि आपको बाहर ठहरने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में क़याम करो। और हैरत की बात यह है, नमाज की टाइमिंग बड़े अजीब। रात के 12 बजे असर हो रही है, 1 बजे मगरिब हो रही है, फिर 2-2:30-3 बजे के करीब में इशा होती है, फिर जरा आधा-1 घंटे के बाद में फजर हो जाती है। अजीब टाइमिंग नमाज के। और वहां पे लोगों का ऐसा भी है कि बाज लोग अपने फिक्स नमाजों के टाइमिंग से उसी टाइम पे पढ़ लेते हैं, बाज लोग वक्त शुरू होने के बाद पढ़ते हैं। उनका मुजाहिदा समझो, सारी रात नमाजें पढ़ने में। हमारे लिए मुजाहिदा ये था कि हम डबल नमाजा पढ़ लें, 10 नमाजा पढ़ना पड़ा हमारे। उन लोगों के साथ भी पढ़ ले, इन लोगों के साथ भी पढ़ ले, दोनों से मिलना है। अब मसला ये अलास्का में काम करे। एक जमात हवाई पहुंची, हमारे मोहम्मद लखानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जमात लेकर आए हैं, वो भी हवाई पहुंचे, होटल में क़याम करना पड़ा। अजीब निज़ाम हुआ मुसलमानों से मुलाकात के लिए। पोर्टोरिको एक इलाका है बिल्कुल नीचे के हिस्से में, यहाँ से जमात वहाँ पहुंची। ये सारे खर्चे आप समझिए, एक फ्लाइट का खर्चा तकरीबन $1000 मिनिमम है। जमात के साथी ने कहा हम तैयार हैं, वहाँ जाकर दावत पहुँचाएंगे। इस तरह फिर डैलस पहुंचे, ईद के वक्त पे डैलस में थे और वहां से काम कर वापस आए। ऐसी कर पूरे 6 रीजन्स में काम हुआ। हजरत जी ने मोरक्को में फरमाया था, मेरी ख्वाहिश है अमेरिका के हर हाईवे पे मैं जमात देखना चाहता हूं। अल्लाह ने हजरत की बात को ऐसा पूरा किया। 2 वक्त ऐसे आए, अमेरिका की हर सिमत से जमातें शिकागो की तरफ चल रही थी, हर हाईवे पे जमात थी। एक तो इज्तिमा के ख़त्म पर इज्तिमा को आते हुए, और एक उस वक्त जब सारी तकाज़े की जमातें मुख्तलिफ सिमत से अमेरिका के वापस शिकागो की तरफ आ रही थी मेहनत के लिए। फिर उसके बाद में इज्तिमा करीब आ गया। वहाँ इज्तिमा में चैलेंजेस हमारे ऐसा नहीं है, टेंट जगह मिल गई, टेंट खोद दो, टॉयलेट के लिए गड़ा खोद दो, और आपके जो है यहाँ पे आपके जो है पर्दे बांध दो। वहाँ पर उस जगह पर सारे परमिशन लेने पड़े, फायर का परमिशन, और वो म्यूनसिपैलिटी का परमिशन, स्टेट का परमिशन, पुलिस का परमिशन, बहुत वो परमिशनों का मसला है। इन परमिशनों को लेते साथी अपने अच्छा उस जगह क़याम की इजाज़त नहीं दी। हमारे साथी जाके बोलने लगे कि साहब क़याम करना पड़ेगा। वो इतने हैरान थे, आप लोग यहाँ क़याम करेंगे? बोले हाँ यहाँ क़याम करेंगे अंदर। वो वहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार फंक्शन वगैरह होते, वो वैसा हॉल था। वहाँ पर पीछे से नदी बह रही, अपने पास वैसा नदी जगह कर ला बोलते नदी में मिला देते या नदी से ले लेते। वहाँ पे वैसा किस्सा नहीं था। पानी की निकासी आप जरा भी बाहर जाना नहीं है, कोई दरवाजे पे एग्जिट लिखा हुआ है उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आप बंद नहीं कर सकते उसको। इतने सारे कंडीशंस के साथ में इज्तिमा, पकवान नहीं कर सकते। अल्लाह की शान, पकवान के लिए मशवरा हुआ। औरतें घरों के लिए तकादा पेश किया गया। औरतों ने अपने घर पेश करके कहा कि हम अपने घरों के अंदर में अपने घर से पका के देंगे। 30-30 आदमियों का एक दस्तरखान था। कच्चा सामान बहुत ज्यादा खरीदा गया, और उस कच्चा सामान जैसे दाल, चावल, प्याज, आटा, ये कच्चा सामान खरीद कर उसके पैकेट बनाए गए। 30 आदमियों का एक पैकेट, ऐसे पैकेट सारे घरों को 1 हफ्ता पहले पहुंचा दिया गया। घरों से पकवान होकर अमेरिका के इज्तिमा में एक दस्तरखान की पैकेट। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला साहब का मकान है, उसके लिए साथी तय हो गए, ये साथी अब्दुल्ला भाई के मकान से पैकेट उठाएंगे, उनको टाइम दे दिया गया, इस टाइम तक आप पकवान तैयार रखना। दोपहर के खाने के लिए 11 बजे से पहले वहाँ पहुँच कर पैकेट तैयार है। वो साथी लेके आके दस्तरखान नंबर 14 पर रख दिया कि खाना यहाँ पर तैयार है। वो 30 आदमी आके वहाँ बैठेंगे, उसके तकसीम करने वाले 2 साथी। आप अंदाजा करिए, अमेरिका जैसे इलाके पर घरों से पकवान होकर आ रहा है, सारे घरों से पकवान होकर। उसके बाद में हजरत की आमद, 20 साल का वक्फा गुजर चुका, बल्कि 25 साल का वक्फा गुजर चुका था। 1980 में डेट्रॉइट के अंदर में उस वक्त इज्तिमा हुआ था। उस वक्त हजरत तशरीफ ले गए थे, और उसके बाद 25 साल के बाद हजरत तशरीफ आ रहे हैं। पहला वीजा कैंसिल, रिजेक्ट, दूसरा वीजा कैंसिल, रिजेक्ट, तीसरा। लोग ऐसी तलब लोगों में जब जहां जाते हैं, इस हजरत जी कमिंग, इस हजरत जी कमिंग, हम बोलते हैं कि हाँ दुआ करो इंशाल्लाह आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
मामूरों का अमीर के साथ ताल्लुक को होना फितरी मोहब्बत है, और ये तकाजा इस बात का कि हम अमीर से मोहब्बत करें। और वहाँ देखने में आ रहा है ऐसे लोग, एक इलाके के अंदर में मिनियापोलिस एक इलाका था, उस जगह पे बात हो रही थी, मैंने कहा कि इंशाल्लाह इज गोइंग टू कम, तो तकबीर बुलंद कर दी। इतनी मोहब्बत वहाँ पे लोग हैं, सोमालियंस वगैरह बचे हुए हैं बरसों से। तो जब मैंने कहा कि यस इज गोइंग टू कम इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर वो लोग तकबीर बुलंद कर दिए खुशी के अंदर में कि हजरत आ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह की शान, हजरत को वीज़ा मिला, और वीज़ा के बाद में सफ़र शुरू हुआ। जिस वक्त सफ़र शुरू हुआ, एयरपोर्ट पहुंचे तो कतर से आना तय था, तो कतर का एयरबेस बंद। एयरपोर्ट पर है, दो मुल्कों में जंग छिड़ गई और वो कतर का एयरबेस बंद हो गया। फौरी दुबई से कराने का सोचे तो दुबई का एयरबेस बंद। दूसरा रास्ता सोचे तो प्लेन में टिकट नहीं, तीसरा रास्ता सोचे तो उस प्लेन में टिकट नहीं। अजीब शान, ऐसे साथी बिलक कर रो रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि अल्लाह तू ही ला सकता था। और हजरत की कैफियत ये थी कि अगर अल्लाह मुझे ले जाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती। एक तरफ कई कोशिशें कि किसी वजह से ये ना आ सके, और एक तरफ पूरी कोशिशें कि अल्लाह तू लाने पर कादिर है और तू किसी का मोहताज नहीं है। और इस यकीन के साथ साथी कोशिश कर रहे हैं, और इत्मीनान की ऐसी कैफियत हजरत की एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं है। अगर अल्लाह ले जाना चाहता है, अल्लाह इंतजाम करेगा, तुम कार्रवाई करते रहो, तुम कार्रवाई करते रहो। वमकरहु वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक उनकी प्लानिंग, एक अल्लाह की प्लानिंग, और अल्लाह अपनी प्लानिंग में सबसे आगे है, किसी के मोहताज नहीं है। हजरत की आमद, जब लोगों को पता चला कि हजरत की फ्लाइट का हो गया है और वहां से निकल चुके हैं, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो ईद का दिन है। और वो बच्चों की उम्र, जब हजरत एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए, अल्लाह की शान, सबसे पहले बाहर आए, बाद में बच्चे आए। और जब आए तो उनको इस्तकबाल कर वो हॉल में लाया गया। हॉल 3 दिन पहले मिला, 3 दिन पहले जानिमाज वगैरह सारी चीज़ों का इंतजाम, वो बिछाना, वजू का, टॉयलेट का, वो पार्किंग का सारा नज़म 3 दिन के अंदर अंदर करना था। इज्तिमा का गोया आपको 3 दिन पहले मिला, और उसके भी टाइमिंग थे, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलने का। हजरत तशरीफ लाए जब वहाँ अंदर इस्तकबाल कर लेकर आए, साथी ऐसे जैसे देख के रो रहे हैं, खाली देख रहे हैं और रो रहे हैं, खाली देख रहे हैं और रो रहे हैं, ये खुशी के ऐसे खुशी से रो रहे हैं। हजरत तशरीफ लाए, असर की नमाज पढ़ी, पहला जुमला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से लेकर आया है। दूसरा हजरत ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि ये सारा जितना मजमा 2-2.5-3 हज़ार का मजमा वहाँ जमा था, क्योंकि वो इज्तिमादार की मेहनत भी कर रहे थे और हजरत की आमद पर भी जमा हो गए थे। तो हजरत ने फरमाया मैं देख रहा हूँ ये सारा क्लीन काम कर रहा है। हजरत ने एक जुमला उसमें फरमाया, अगर तुम नज़म को पहले रखोगे, काम को बाद में रखोगे, तो अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी। तुम काम को पहले रखो, नज़म को आखिरी दर्जे पे रखो, फिर गैबी मददों को तुम देखोगे। ये तो सारा काम वालों का अमला यहाँ पे इंतजाम में लगा हुआ है, फिर इलाकों में मेहनत कौन कर रहा है, पूछे हजरत। उसके बाद में हजरत ने कहा 2 बातें सुनो। पहली बात यह है कि इस जगह पर गुनाहों की जुल्मतें, इस पूरे हॉल के अंदर में मौसीकी के गुनाहों के असरात से हमको डबल काम करना होगा। इस गुनाहों के असर से अपने आप को बचाने के लिए मेहनत करना होगा। दूसरा काम, इस जगह से ईमान और अमाल की फिजाएं कायम हो जाए, इसके लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा। सारे अमले को तैयार किया है। उसके बाद मस्तूरात के इज्तिमात हुए शिकागो के अंदर में, उसमें हजरत तशरीफ ले गए, मस्तूरात के बयानात हुए। उसके बाद फिर जब इज्तिमा को तशरीफ लाए, जब इज्तिमा शुरू हुआ जुमे के दिन, तो हजरत जुमे से पहले तशरीफ लाए, तो हजरत के लिए एक इंतजाम करें। पीछे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस हॉल थे बड़े बड़े, उसमें कॉन्फ्रेंसेस होते थे। ये जो हॉल था ये कन्वेंशन था, एग्जीबिशन करते थे, इसमें अलग अलग एग्जीबिशन, गाड़ियों के बड़े बड़े एग्जॉटिक कार्स के, इसके इसके एग्जीबिशन के लिए मशहूर था। और तारीखी रोजमॉन्ड हॉल है वो, ऐसा कोई मामूली नहीं है, हर आदमी को एंट्री नहीं है वहाँ पे, हर आदमी, हर कॉमन आदमी नहीं जा सकता, ऐसा भारी और ऐसे बड़े इलाके के अंदर में। उसके अतराफ में चारों तरफ से 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल थे, ऐसा कुछ कन्वेंशन का हाल था। तो हजरत जब वहाँ आए तो पीछे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस हॉल थे, वहाँ हजरत का इंतजाम करे थे रहने का। अंदर घुसे और एक नज़र देखा, बाहर निकल गए। हजरत ने कहा कि मैं ज़िना के असरात को इस जगह पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ क़याम नहीं करूँगा। अब लोग समझाने के लिए कोशिश करें कि हजरत ये तो
क़यामगाह नहीं है, ये तो कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे बैठ के मीटिंगा होते हैं। लेकिन हजरत वहाँ से निकल गए, मैदान में आ गए। मैदान में आए तो मशवरा का वक्त था, 12 बजे जुमा से पहले मशवरा रखे थे। अब जब मशवरा शुरू हुआ तो मशवरा हो गया। अब मैं मशवरे में आपको खास बात बताऊँ भाई, देखो वक्त के लिए ज़रा इजाज़त दे दो वरना ये बहुत अहम बातें। उसमें ये है कि जब वहाँ की जो नमाज की टाइमिंग थी ना, असर 7 बजे हो रही थी, मगरिब का वक्त 8:30 बजे शुरू हो रहा और इशा का वक्त 10:30 बजे के बाद शुरू हो रहा था। एक वक्त तो 11 बजे तक भी चले गए। तो ये लोगों ने तजवीज़ बनाई, जो बयान असर के बाद, मगरिब के बाद का जो बयान है हजरत का, वो असर के बाद हो जाए। किसी शाफी मसलक के इमाम से असर पढ़वा लेंगे और असर से लेकर मगरिब तक का लंबा वक्त मिल जाएगा, तो इसमें हजरत का बयान हो जाएगा। ये तजवीज़ बनाई कि हजरत के सामने तजवीज़ पेश करे। हजरत ने फरमाया क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हजरत बयान हो जाएगा। हजरत ने फरमाया कि भाई नमाज जो है वो बयान के ताबे नहीं है, बयान नमाज के ताबे। नमाज तो अपने वक्त पर होगी। फिर हजरत इशा देर से है और आपका बात खत्म होने तक, तो हजरत ने फरमाया तुम लोग असल में मजमे को सुलाने के लिए जमा कर रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम मजमे को सुलाने के लिए बुला रहे हो? 2 दिन जाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जगा दो सारे मजमे को, पूरी रात पूरा अमल करते। हजरत ने सूडान की मिसाल दी, सूडान पूरी रात सारा इज्तिमा का जागा हुआ। फिर उसके बाद में आप सुनिए, हजरत का बयान हो रहा है मगरिब में 8:30 बजे मगरिब हुई, अवाबीन वगैरह पढ़ के 9:15 बजे तक हजरत बयान के लिए आए। 1 बजे तक बयान चला और सुबह 3:20 पे 1 बजे हजरत का बयान खत्म हुआ। उसके बाद इशा की नमाज हुई। 1:30-2 बजे रात में लोग खाना खा रहे हैं, रात का खाना 1:30-2 बजे रात में। और फिर उसके बाद में खाने से फारिग हुए तक 2-2:15 हो गए। अब कोई तहज्जुद में, कोई जिक्र में, कोई तिलावत में, कोई मुज़ाकिरों में, कोई इख्तिलात में, इस तरह पूरी फजर तक सारा इज्तिमा का जागा हुआ है, सारा इज्तिमा का जागा हुआ है। अच्छा, फिर बात है फजर का बयान, तो किसी ने सामने से राय दी मुख्तसर हो जाए, रात तमाम जगे हुए। हजरत ने फरमाया भाई तुम लोग आखिर ये इज्तिमा रखे क्यों, बताओ? सुलाने के लिए बुला रहे हो? फजर का बयान रखो, पूरा बयान। अब साथी सोचने पड़ गए ये क्या होगा। हजरत ने फरमाया कि हजरत रात तमाम जागे हैं। हाँ, तो बाजू वाले को तुम जगाते रहो, तुम अपने बाजू वाले को जगाते रहो, खुद भी जागते रहो। इसी कुर्बानी पर अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाएंगे। और फिर फजर का बयान हुआ, खैर वो हुआ तो मुख्तसर, लेकिन तय तो हजरत ने फरमाया कि मियार तो हमारा यही है। उसके बाद में वहाँ की दुआ हुई। हजरत ने दुआ से, अच्छा उससे पहले ये हुआ कि जब हजरत वहाँ बैठ गए मशवरे के बाद, बोले मैं यहाँ से नहीं उठ रहा हूँ। बोला हजरत आप आराम कर लें, हम जगह तलाश करेंगे, इंतजाम करेंगे आपके क़याम का। फरमाया कि स्टेज के बाजू पर्दा बांध दो, मैं यहाँ क़याम करूँ, मैं उस जगह जाने वाला नहीं हूँ। अब वो समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हजरत बात तो सुनिए आप, कि वो असल में क़यामगाह नहीं है, वो होटल के रूम नहीं है कि जहाँ जिना हो जावे, वहाँ तो वो कॉन्फ्रेंस वाले। उतने में जो ये बात चली रही थी, एक वहाँ के आलिम साहब आके कहने लगे कि एक आलिम साहब ने ख्वाब देखा है, ख्वाब में उन्होंने देखा है कि इमामुल अंबिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए इज्तिमा के अंदर में, आपके साथ शेखैन हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए, सारा मैदान नूर से भर गया, लोगों से मुलाकातें की। फिर हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख रहे हैं, उसने पूछा कि अकाबिरीन का क़याम कहाँ है? तो कहा कि पीछे के हिस्से में, ले आके बताया गया। हजरत वहाँ जाकर अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए, वो देखकर पलट गए और फिर मैदान के अंदर में आ गए। वो साथी जो ख्वाब सुना के कहने लगे शायद हजरत की भी इसी की रहबरी है, आप लोग इसरार मत करो, मैदान में उनके क़याम का इंतजाम कर दो। फिर पीछे फॉरेनर्स के खाने का तामखाना था जो स्टेज से बिल्कुल पीछे लगा हुआ था, उसके पीछे एक पर्दा बना गया। हजरत वहाँ आम लोगों के ज़रूरत खाना आम लोगों का, और वहाँ क़याम जो ताम खाने का क़याम है, कोई इंतज़ाम भी नहीं है वहाँ पे, उस ताम खाने पर्दा बांधे, वहीं के ऊपर इंतज़ाम हुआ। सारी जमात, सारे मुल्कों के जिम्मेदार हजरत के साथ वहीं क़याम करें। इसी तरह हजरत ने दुआ से पहले फरमाया कि मैं इतनी तबीयत के अंदर में खुशी है कि औरंगाबाद के इज्तिमा और बुलंदशहर के इज्तिमा से ज़्यादा इस इज्तिमा के असर को महसूस कर रहा हूँ। हमारे वहाँ से फिर दुआ के बाद भी कनाडा सफ़र हुआ। कनाडा के अंदर में पहुँचे, 7-8 हज़ार आदमी कनाडा के अंदर में जमा हुए। तकरीबन 30,000 आदमी से ज़्यादा अमेरिका के इज्तिमा में जमा हुए। आप अंदाज़ा करिए 30,000 आदमियों का उस मुल्क पर जमा हो जाना, ऐसा बसेस के बसेस उतर रहे,
बसस के बसस उतर रहे हैं, साथी आ रहे हैं। हजरत कनाडा पहुंचे तो वो कनाडा में मैदान में इज्तिमा था, तो इंतजाम के लिए वहां पर एक लकड़ी का घर बना हुआ था। उस घर में हजरत को रह के हजरत बोले मैं यहाँ क्याम नहीं करूँगा, मैं तो मजमे के साथ क्याम करूँगा। साथी ने कहा हजरत वहाँ पे तो मसला था, यहाँ आप रह जाएं आसानी हो जाएगी। मैंने मैं वहाँ क्याम करूँगा। भाई तुम्हें कुछ मुश्किल है, मैं अपना बिस्तर ले आके वहाँ डाल दूँगा। अब साथी गए वहाँ इंतजाम करे तो किबले की तरफ, वहाँ पे ऐसी इज्तिमा का तो किबला उस तरफ था जहाँ पे ये चिड़ियाँ हैं, इस तरफ वो था स्टेज और किबला इस तरफ था। तो पीछे का एक दो सफ़ों को लेकर पीछे से पर्दा बांधिए, हजरत का उस तरफ क़याम हो गया और नमाज इस तरफ होती थी, उस तरफ पीछे थी। तो वहाँ पर एक आर्मी वैन लाकर रखे, वो टॉयलेट के लिए, टॉयलेट सरकारी टॉयलेट बनाए थे, वो अपने पास की जैसे टॉयलेट नहीं होते, इसलिए कि वहाँ गड़ा नहीं खोल सकते, पोर्टेबल टॉयलेट होते हैं वहाँ पे। तो वो लोटा लो अपना और वो पोर्टेबल टॉयलेट के अंदर में जाओ, तो वो वहाँ तो हजरत को जाने वहाँ मुश्किल होगी, ये सोचकर आर्मी वैन लेकर आए। आर्मी वैन क्या होती है, वहाँ पर लोगों के पास ऐसे वैन होते हैं, वो घर जैसे होती है, छोटी सी पहियों पर घर होता है। तो वो उसमें गए तो साथी ने कहा हजरत यहाँ आपके लिए एसी खोला है, आप इसमें थोड़ा आराम कर लें। हजरत ने कहा क्यों? तो हजरत बाहर बहुत गर्म है, टेंट में बहुत गर्मी है, आप क्या आराम करें? हजरत ने फरमाया भाई कैसी बातें कर रहे हो, सारा मजमा तो गर्मी में सो रहा है और मैं यहाँ पे आराम करूँ, ये नहीं हो सकता, मैं तो टेंट में सोऊंगा। हजरत उनके आगे टेंट में रहेंगे और ये देखा गया हजरत के साहिबजादेगान उमूमी वॉशरूम में जा रहे थे, उमूमी लोगों के साथ वजू कर रहे थे। अजीब मिसाल कायम कर दी पूरी दुनिया के लिए। इसी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त का तकाजा है और मैं आपको इसलिए मुबारकबाद दिया कि जो सलाहियती, जो कैफियत और आप लोग इज्तिमात करते करते इतनी महारत है कि अगर आप लोगों का खुरूज और सफर किसी मुल्क में जहां इज्तिमा है, अगर वहां पर जाकर हो, उस इज्तिमा की मेहनत के पहले देखो 30,000 आदमी का जमा होना, ये पहली की मेहनत के असरात है जो इज्तिमा को कामयाब बनाए हैं। जिस वक्त निकलते वक्त हजरत से मुलाकात हुई, मुआनका करने का हजरत ने कहा आप लोगों की मेहनत का असर है ये सारा इज्तिमा जो कामयाब हुआ है। सारी जमातों को हजरत ने मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों की मेहनतों की वजह से ये हुआ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, जितना मजमा बैठा हुआ है हमारे सामने 100 जमातों का तकाजा है, ये ऐसा इस वक्त का तकाजा है। अगर इस तकाजे को गनीमत समझा जाए, मैं आपसे सही कहता हूँ हमारे जिले के एक एक साथी की सलाहियत ठिकाने पे लगेगी। इतनी इस्तेताअत है हमारे पास, इतनी खूबियां हैं, जाकर इज्तिमात को कायम करना, काम की तरतीबों को कायम करना, मुकामी एतबार से काम को जमाना और काम को उठाना, ये सलाहियतें अल्लाह ने इस सूबे के अंदर में रखी हैं। इसको गनीमत समझा जाए। हर जिले वाला ये समझे इंडोनेशिया का इज्तिमा मेरा इज्तिमा है, थाईलैंड का इज्तिमा मेरा इज्तिमा है, ऑस्ट्रेलिया का इज्तिमा मेरा इज्तिमा है। हमारे जिले से हम जमातें देंगे। इस बैठे हुए मजमे में से भी इरादा करें, अगर आपका इस साल का वक्त लग चुका है, फिर भी इस तकाजे को सामने रखकर अगर हमारे 4 महीने उस मुल्क के अंदर में लगेंगे, मैं सही कह रहा हूँ आलमी निस्बत पर फैलने वाले खैर के अंदर में हम हिस्सेदार होंगे। ये वक्त है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इस वक्त को गनीमत समझ के आज आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा फिर निजामुद्दीन के तकाज़ों पर वो लोग तलाश कर रहे हैं, जमातों में तलाश कर रहे हैं ऐसा साथी जो खूबियों वाला, जिस पर हम एतमाद कर सके, जिसको हम आगे बढ़ा सके, जिसको मुल्क का तकाजा देके भेज सके। ऐसी इस्तेताअत इस मजमे में जो बैठा हुआ है सबके पास है। शर्त यह है कि कुर्बानी के रास्ते से आगे आना पड़ेगा। उसके लिए ये 3 मुल्कों का तकाजा है। 100 जमातें इनफरादी भी बताएं और जिले के एतबार से भी बताएं। हमारे जिले से हम 50 जमातें देंगे, हमारे जिले से हम 10 जमातें देंगे, 15 जमातें देंगे। आपके पास इस्तेताअत है, आप अपने नामों का इजहार करें। इंशाअल्लाह फिर कवायद बनाकर इन कवायद को फिर पेश करेंगे निजामुद्दीन के अंदर में। उसके हिसाब से फिर इंशाअल्लाह जो रुख आएगा उस रुख पर जाकर इज्तिमा की कामयाबी की मेहनत करेंगे। इसके लिए बताओ दोस्तों बुजुर्गों, अगस्त 15 तक ये जमातें बनानी है, 15 दिन के अंदर अंदर ये काम करना है। पीछे मत हटो, मौका जबरदस्त है, एक चांस है आगे बढ़ने का। बहुत से लोग पूछते हैं निजामुद्दीन के तकाजे पर जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? ऐसे जाने का रास्ता है, ये रास्ता है। इस वक्त खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला ले जाएंगे, मुल्कों का सफर कराएंगे। 3 मुल्कों के ये इज्तिमात है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए बताओ दोस्तों बुजुर्गों, अभी जाएंगे अगस्त के महीने तक हमारी ये सारी जमातें बाहर निकल जानी चाहिए। गुंटूर से 5 जमातें, बहुत कम है फिर भी माशाल्लाह। और बताओ भाई, और बताओ
जिलों की सतह से बता दूं। भाई माशाल्लाह, इसके साथ साथियों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए, बहुत से लोग बाहर ठहरे हुए हैं, जिसके सामने जगह है थोड़ा आगे भी बढ़ देते हैं। बताओ दोस्तों, बताओ माशाल्लाह। गुंटूर से 5 और करनूल से 10 जमातें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बताएं भाई जी, इधर से बोल रहे देखो। हाँ भाई, मेदक से कितने? 5, माशाल्लाह। मेदक से 5 जमातें। और भाई आदिलाबाद से 5 जी, आदिलाबाद से 6। अच्छा, ये 5 उधर 6, ठीक है बताओ। और बताओ भाई माशाल्लाह जी। सभी साहब कौन सा जिला है? अजलाओं से बताओ दोस्तों, माशाल्लाह। गुंटूर आ गया, नेल्लूर से बताओ, ओंगोल से बताओ, खम्मम से भी बताओ, राजमंड्री, विशाखापट्टनम, निजामाबाद बोले भाई जी, बीदर, गुलबर्गा, नलगोंडा, वरंगल, बताओ भाई जी। ये जबरदस्त मौका है, कोई जिला ऐसा ना हो कि जो अपना इरादा ना करे। वक्त कम है, फौरी निकलना है। खम्मम से 2 जमातें, माशाल्लाह। शहर के हल्के वाले भी बताएं हमारे हल्के से कितनी कितनी जमातें देंगे। बताओ भाई, निजामाबाद से कितने? जी, ओंगोल क्या बोले? अरे भाई, ओंगोल से 2, विजयनगरम से, माशाल्लाह। विजयनगरम से 1 जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, और बताओ। ओंगोल से 2 जमातें। और बताओ। ओंगोल तो भाई बड़ा इलाका है, ओंगोल से तो कम से कम 5 जमातें तो मिनिमम होना चाहिए। कहाँ है ओंगोल वाले? वरंगल 5, माशाल्लाह। वरंगल से 5 जमा। वरंगल से 5 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, और बताओ भाई, और बताओ। अब तक अंदरून के तकाजे थे, अब बैरून के तकाजे हैं। जिस तरह हम अंदरून के तकाजों को महसूस करके अपनी जमातें वहां डाल रहे हैं, इस तरह मौका मिल गया कि हम बैरून की जमातें डालें। विजयवाड़ा से कितने? 5 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, राजमंड्री से कितने? 10 जमातें। कितने? क्या फरमा रहे सलीम भाई? 4 आदमी आपके साथ है इस वक्त, चारों एक एक जमात ले गए तो 4 जमातें हो जाते हैं। महबूब नगर से कितने? निजामाबाद से कितने बताएं? महबूब नगर से 5, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, निजामाबाद से अब तक नहीं आया, 6 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, कितनी हो गई? कितनी जमातें हो गई? ये सारी जमातें हमको अभी जाकर इनकी जमातबंदी करना है। और करीमनगर से 3 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए, इसकी जमातबंदी करना है। और ये सारे कवायद इस महीने के आखिर तक या पहले हफ्ते तक भिजा दें, ताकि अगस्त के आखिरी में ये सारी जमातें रवाना हो जाएं। देखो, बड़े कर्ज के साथ जाना है, 1.5 लाख रुपए कर्ज। मैं आपसे बताते हुए शर्म आ रही है, हम वहाँ पे लोग 25-25 लाख रुपए के 4 महीने लगा रहे हैं। 1.5 लाख उसके सामने क्या है, आप बता दो। आजकल तो हमारे जेबों में जो फोन है, वो फोन कुछ लाख 1.5 लाख रुपए के हो गए। इसलिए बड़े कर्ज के साथ में, खुले कर्ज के साथ में जाकर इलाकों में काम करो। इंडोनेशिया हम समझते 70-80 हज़ार रुपए का कर्ज है, नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इंडोनेशिया पूरा कितना बड़ा, कितने जजीरे उसके अंदर में, 14,000 जजीरों के अंदर में पहुंचना। हम बड़ा कर्ज लेके जाएंगे, दूर दूर के इलाकों के अंदर में सफर कर सकते हैं, तकाजों पर जाकर काम कर सकते हैं। और बताओ दोस्तों, बताओ कितने हो गए जमातें? आपके पास कितनी है? कितने हैं टोटल? बोलो। अगर 100 नहीं हुए वो तो फिर बयान शुरू करना है। स्वास्थ्य बोलो। ये आपके पास 48 है, आपके पास कितने? 50 ही है, अभी 100 पूरे नहीं हुए। शहर के हलकों से 35 आए,
वैसा मिलाए भी तो अभी 15-20 जमातें बाकी हैं। रंगारेड्डी से कितनी भाई? आपके पास 19 है। रंगारेड्डी से 2 है। और बताओ, और बताओ। किधर वाले हजरात बताइए, इसको बताने का है। और अपने सब साथियों को ये तरकीब देना है, 4 काम जो करने हैं ना, अल्लाह पैसों का इंतजाम के 4था काम कराएंगे, जो शख्स नंबर पेट से काम करेंगे पहले। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ। अल्लाह को मनवाना है। बताइए। 39 तो वो मिक्सी है, सब डबल भी जो है ना आगे तो है। कोई हल जिला छुटा क्या? अगर कोई जिले वाले अब तक इरादा नहीं करे हैं तो अपना नाम बता दें, हमारे जिले से ये होगा। विशाखापट्टनम से आ गया, रंगारेड्डी से आ गया। नलगुंडा वाले कहाँ हैं भाई? कहाँ है नलगुंडा वाले? नलगुंडा से 5 बोले ना, नलगुंडा से। इधर से 9 है। अल्लाह कबूल फरमाए। पूरों में आगे चल रहा इधर, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, गुलबर्गा से कितनी है? गुलबर्गा वाले कहाँ हैं? गुलबर्गा वाले 2 बताए। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वक्त है, अगर इसमें थोड़ा सा सारे जिले वाले यहाँ से वापस जाकर इस अज़म को लेकर जावे, हमारे पास से हम जमात बना के भेजेंगे। हर साथी की तश्कील करें कि उसका बैरून में वक्त लगे, जिनके कवायद पूरे होते हैं, तकाजा पूरा कर सकते हैं, ऐसे किसी साथी को भी ना छोड़ें। सारा हमारा आंध्रा पूरे इन इलाकों के अंदर में फैल कर काम करें। ऐसा मालूम हो जैसे अमेरिका में हो रहा था, सारे अमेरिका के इज्तिमा में अगर 30,000 आदमी जमा हुए थे तो उसमें जो करीब 20,000 तो हैदराबाद के लोग थे, आंध्रा से लोग थे। इस तरह सारे इलाकों में, ये कोई खुदा ना खास्ता अज़ियत वाली बात नहीं है, ये तो तकाज़ों को पूरा करने की बात है। अल्लाह ने इस इलाके में, इस खित्ते में वो बात रखी है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक मौका है, इस मौके को पूरा करना, करेंगे सब इंशाअल्लाह।